आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने वाले हैं जो 70 साल से भी ज्यादा समय से जांचकर्ताओं और इतिहासकारों के दिमाग को उलझाए हुए है। एक ऐसी फ्लाइट जो एक रात मिशिगन झील के ऊपर से बस गायब हो गई। तो चलिए इस रहस्य में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। 55। एक विमान में 55 यात्री और 3 क्रू मेंबर्स। 23 जून 1950 की रात वो एक आम सी उड़ान पर थे और फिर वो बस गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। तो आखिर हुआ क्या था उस रात? कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी गर्मी की शाम से। एक ऐसी उड़ान जो हजारों उड़ानों की तरह ही थी, पर इसका जो अंत हुआ वैसा किसी ने सोचा भी नहीं था। देखिए, इस उड़ान में सब कुछ एकदम पेशेवर और तयशुदा था। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 2501 एक DC-4 विमान पर न्यूयॉर्क से सियाटल जा रही थी और इसके कैप्टन रॉबर्ट लिंड कोई नौसिखिया नहीं थे। उनके पास 13,000 से ज्यादा घंटों का उड़ान का तजुर्बा था। मतलब ये कोई जोखिम भरा सफर नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक रोज की तरह रात भर की उड़ान थी। लेकिन जैसे जैसे विमान पश्चिम की ओर बढ़ता गया, वो सीधे एक भयानक तूफान के रास्ते में आ गया जो मिशिगन झील के ऊपर बन रहा था। और ये कोई मामूली आंधी नहीं थी। इसमें जबरदस्त बिजली कड़क रही थी, भयानक टर्बुलेंस था और हवाएं 75 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज चल रही थी। ठीक 11:37 पर सब कुछ बदल गया। गंभीर मौसम और टर्बुलेंस के कारण 2,500 फीट पर उतरने का अनुरोध। ये कैप्टन लिंड के आखिरी शब्द थे जो उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजे। वो बस उस खतरनाक तूफान से बचने के लिए नीचे उतरना चाहते थे, लेकिन उनके अनुरोध को मना कर दिया गया क्योंकि उस ऊंचाई पर दूसरे विमान भी थे। और इसके बाद फ्लाइट 2501 से सिर्फ एक गहरी खामोशी आई। अब जब फ्लाइट 2501 मिनियापोलिस नहीं पहुंची तो ज़ाहिर हड़कंप मच गया। तुरंत एक बहुत बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू किया गया। कोस्ट गार्ड और बचाव दल झील का चप्पा चप्पा छानने लगे, इस उम्मीद में कि शायद विमान या कोई जिंदा बचा हुआ मिल जाए। पर उन्हें जो मिला वो सच में दिल दहला देने वाला था। झील की सतह पर सीट कुशन, कपड़ों के टुकड़े और विमान के छोटे छोटे हिस्से तैर रहे थे। और सबसे दुखद, कुछ इंसानी अवशेष भी मिले। इससे ये तो साफ हो गया था कि ये एक बहुत बड़ी और घातक दुर्घटना थी। लेकिन इस छोटे मोटे मलबे के बीच एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाली चीज गायब थी, और वो था खुद विमान। ना उसका ढांचा, ना पंख, ना इंजन, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे विशालकाय झील ने पूरे के पूरे विमान को निगल लिया हो। एक प्रमुख जांचकर्ता ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसा लगता है जैसे विमान हवा में ही बिखर गया हो। पर मुश्किल ये थी कि किसी धमाके का कोई सबूत नहीं था। आग के कोई निशान नहीं, जलने का कोई संकेत नहीं। विमान बस गायब हो गया था। अब जाहिर है, जब विमान का मलबा ही नहीं मिला तो सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड के लिए दुर्घटना का कारण पता लगाना नामुमकिन था। तो आधिकारिक रिपोर्ट में बस एक शब्द लिख दिया गया, कारण अज्ञात। और जब सच पता ना हो तो कहानियां और थियरीज तो बनती ही हैं। आधिकारिक तौर पर यह माना गया कि शायद विमान उस भयानक टर्बुलेंस में ही टूट गया होगा। पर दूसरी कई बातें भी सामने आईं, जैसे क्या आसमान से बिजली गिरी थी, या विमान के ढांचे में ही कोई खराबी आ गई थी, या फिर क्या सवा में किसी दूसरे अनजान विमान से टक्कर हुई थी। और बस यहीं से जन्म होता है किंवदंतियों का। फ्लाइट 2501 की कहानी मिशिगन ट्रायंगल के रहस्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गई, जैसे बरमूडा ट्रायंगल का कोई स्थानीय वर्जन हो। कहा जाता है कि इस इलाके में बहुत से जहाज और विमान अजीबोगरीब हालात में गायब हुए हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दशकों बीत जाने के बावजूद फ्लाइट 2501 को खोजने की उम्मीद आज भी जिंदा है। आज के ज़माने में मिशिगन शिपरेक रिसर्च एसोसिएशन जैसी संस्थाएं हैं जो मॉडर्न सोनार तकनीक से झील की तह को खंगाल रही हैं। उन्होंने दर्जनों पुराने जहाज़ों के मलबे तो खोज निकाले हैं, पर वो DC-4 वो आज भी लापता है। हर गर्मियों में वॉलंटियर्स इस खोज को आगे बढ़ाते हैं। और ये खोज अब सिर्फ एक ऐतिहासिक रहस्य को सुलझाने के बारे में नहीं है। ये उन 58 परिवारों के लिए है जिन्होंने उस रात अपनों को खो दिया था। इन खोजकर्ताओं का मकसद शोहरत पाना नहीं, बल्कि उन परिवारों को जवाब देना और सुकून पहुंचाना है जो 7 दशकों से भी ज्यादा समय से बस इंतजार कर रहे हैं। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये पड़ताल खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो आज भी गूंजता है। फ्लाइट 2501 अमेरिका के सबसे परेशान करने वाले विमानन रहस्यों में से एक है।
ये हादसा हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़े सवालों के जवाब हमारी पहुंच से बहुत दूर, गहरे पानी के नीचे हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं।